आते हैं सिटी 62 पे। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। नवादा में बदमाशों ने एक निजी स्कूल बस में आग लगा दी, जिसमें बस जलकर बुरी तरह राख हो गई। घटना अकबरपुर थाना क्षेत्र के कोहलिया गांव के पास की है। स्कूल संचालक के 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पटना में दफादार और चौकीदार अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारी डाक बंगला चौराहा पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने आश्रितों की बहाली समेत अन्य लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। वैशाली में किन्नर समाज ने समाहरणालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने किन्नर समाज की गुरु मां की गाड़ी से चोरी हुए लगभग 1 करोड़ रुपए के आभूषण और 8.75 लाख रुपए नकद की बरामदगी की मांग की। नालंदा के नगर नौसा बाजार में डिग्री कॉलेज खोलने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने फिर से प्रदर्शन करने की धमकी दी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव करने की भी कोशिश की। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए 3 युवतियों समेत 10 को गिरफ्तार किया। बेगूसराय से मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला के साथ गैंगरेप के बाद आरोपियों ने उसके प्राइवेट पार्ट में बुलेट और लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया। सिमडेगा में पैसा कानून संशोधन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। वीर बुद्धू चौक पर ग्रामीणों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। गुमला में 2 छात्र ठनका की चपेट में आ गए, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। गोड्डा के पोड़ैया हाट में मुखिया अनुपम भगत पर हुए जानलेवा हमले के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। घटना के विरोध में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। बक्सर में 4 दोस्त नहाने के दरमियान ठोरा नदी में डूब गए। इस दौरान 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई, वहीं एक की जान बच गई। आरा के बिलौटी गांव में हुए एनकाउंटर के बाद से बवाल मच गया। पुलिस पर सरेंडर करने के बाद भी गोली मारने का आरोप लगाकर लोगों ने हंगामा किया। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। लोगों ने भी पुलिस पर पथराव किया। नालंदा में नगर नौसा प्रखंड में जमकर बवाल हो गया। डिग्री कॉलेज के स्थानांतरण की मांग को लेकर सड़क जाम का आह्वान किया गया, लेकिन प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने 7 लोग को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से बौखलाए लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। अररिया में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जोरदार था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया। समस्तीपुर में ऑटो और बाइक की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। हादसे में दंपत्ति समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। नवादा में गोविंदपुर के क्षेत्र में जंगली हाथियों का झुंड खकनुआ पहाड़ पर चढ़ गया। इससे पहले इलाके में हाथियों के झुंड ने भारी तबाही मचाई। पटना में प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत मामले में रोशन आनंद ने खान सर के खिलाफ कदमकुआ थाने में आवेदन दिया है। फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और पुलिस आवेदन पर विचार कर रही है। पटना में टेंडर घोटाले की कथित सरगना ऋषुश्री से एसवीयू ने करीब 15 घंटे तक पूछताछ की। 3 अलग अलग टीमों ने टेंडर में गड़बड़ी, कमीशनखोरी और अधिकारियों से कथित सांठगांठ को लेकर सवाल किए। शुरुआत में ऋषुश्री चुप रहा, लेकिन बाद में कुछ सवालों के जवाब दिए। जमशेदपुर में महिला से पर्स छिनतई की घटना हुई। विद्यासागर पाली जा रही महिला का पर्स एक युवक ने छीन लिया। स्थानीय लोगों ने गांधी मैदान के पास आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। रामगढ़ में नई सराय चौक के पास हाईवा से कुचलकर एक युवक की मौत के बाद लोगों के हंगामे को शांत करा दिया गया। 7 घंटे के बाद मुआवजे की राशि की घोषणा के बाद देर रात सड़क जाम से हटाया गया। चाईबासा के टुंगरी मोहल्ले में पुरानी कार में खेलते समय दरवाजा अंदर से लॉक हो गया, जिससे मासूम बच्ची की दम घुटने से मौत हो गई। करीब 1 घंटे बाद दरवाजा खोला गया, लेकिन तब तक ईशानी गोप बेहोश हो चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सीतामढ़ी में सदर अस्पताल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां घायल युवक के परिजन इलाज के बीच ही टोना टोटका के जरिए उसे ठीक करने की कोशिश करने लगे। इस दौरान परिजनों ने मरीज पर आटा थेरेपी आजमाना शुरू कर दिया। दुमका में पड़ोसियों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर की है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर घर में घुसकर जानलेवा हमला, मारपीट और छिनतई का आरोप लगाया। घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। भागलपुर में चोरी करने के दौरान एक युवक को रंगे हाथ पकड़ा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित दुकान से इंडक्शन चूल्हा चोरी करने की कोशिश की गई। दुकानदारों ने आरोपी रोहित को गमछे में चूल्हा छिपाकर भागते दबोच लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नवादा में एक बार फिर हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां भाई ने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर उसके शव को डैम में फेंक दिया। 11 जून को कोआकोल के ताराकोल डैम से युवती का शव बरामद किया गया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए भाई को गिरफ्तार किया। चाईबासा में ठनका गिरने से 2 साल के मासूम की मौत हो गई, वहीं बच्चे की मां गंभीर रूप से झुलस गई। घटना जगन्नाथपुर प्रखंड के मलुका गांव की है। बारिश के दौरान अपने घर के आंगन में खड़े मां और बच्चे आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। पटना में एक पिता अपने लापता बेटे की तलाश में दर दर भटकने को मजबूर है। बेटा राहुल भास्कर 2 दिनों से लापता है। बेटे की खोज में वो थाना, पुलिस अधिकारियों और डीजीपी कार्यालय तक गुहार लगा चुके हैं। अब उन्होंने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। गोपालगंज में उत्पाद टीम ने शराब के साथ एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई गोपालपुर थाना क्षेत्र के दुबवलिया गांव में हुई है। गिरफ्तार तस्कर के पास से ई रिक्शा और उसमें छिपाकर लाए जा रहे 195 लीटर शराब जब्त किया गया। पटना में पुलिस ने मौके से करीब 62 कार्टन यानी 712 लीटर शराब और बियर जब्त किया। फतुहा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर सैदपुर गांव के खंडरनुमा मकान में छापेमारी की। हालांकि कारोबारी मौके से फरार हो गए। बरामद शराब की कीमत 3.25 लाख रुपए बताई गई। मुजफ्फरपुर के नरियार गांव में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने छापेमारी की। विभाग ने छापेमारी में एक घर से करीब 150 कार्टन विदेशी शराब बरामद की, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। रांची में आरएसएस कार्यालय पर हमले के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी को पुलिस ने भागने की कोशिश के दौरान एनकाउंटर में घायल कर दिया है। आरोपी कोतवाली थाना की हाजत की खिड़की तोड़कर फरार हो गया था। बाद में मांडर टोल के पास बस से पकड़ा गया। पटना में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ऑटो से हथियार बरामद किया। एनएमसीएच रोड के काली मंदिर के पास चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिले। ऑटो सवार 6 से 7 लोग मौके से फरार हो गए। साहिबगंज में प्रशासन ने खुटहरी मौजा में 3 बीघा 15 कट्ठा गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया है। अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। अवैध रूप से कब्जा कर मकान को निर्माण किया गया। कार्रवाई के बाद भूमि को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। हजारीबाग के बरहई थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गया रोड बाईपास के पास एक ट्रक से करीब 3 क्विंटल 5 किलो अवैध डोडा बरामद किया। बरामद डोडा की बाजार कीमत लगभग 18 लाख रुपए है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चालक को खलासी गिरफ्तार किया। पटना में रिश्वत लेते पकड़े गए बिहार के पूर्व इंजीनियर पर बड़ा एक्शन लिया गया। पूर्व इंजीनियर अवधेश सिंह की अवैध संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया गया। कोर्ट ने इस मामले में पटना के डीएम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गुवाहाटी के पांडु पोर्ट से 1500 मीट्रिक टन सीमेंट लेकर चला कार्गो जहाज त्रिशूल आज पटना के गायघाट जेटी पहुंचा है। जहाज ने बांग्लादेश होते हुए 27 बड़ी नदियों को पार कर देश की सबसे लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग यात्रा पूरी की। बोकारो के ट्रास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सुभाष कोऑपरेटिव में बुजुर्गों ने कोऑपरेटिव बनाकर घर बसाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसकी जमीन को भूमाफिया ने
कब्जा कर लिया। बुजुर्गों का आरोप है कि कब्जा करने वाले लोग सत्ताधारी दल कांग्रेस से जुड़े हैं। रामगढ़ के बिजुलिया तालाब में गंदगी और प्रदूषण के कारण हजारों मछलियां मर गई हैं, जिसका कारण बारिश के बाद आसपास के मोहल्ले से आ रही गंदे पानी को बताया गया, जो सीधे तालाब में आती है। गंदे पानी के आने की वजह से तालाब की टर्बिडिटी बढ़ जाती है। भीषण गर्मी से बचाव के लिए छपरा में कई जगहों पर नगर निगम ने प्याऊ बनाए हैं, लेकिन ये प्याऊ सिर्फ कागजों पर चल रही है। ऐसे में लोग इस योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। छपरा रेलवे जंक्शन पर भी 2 प्याऊ लगाए गए हैं, लेकिन बंद है और रेल यात्री पूरी तरह से परेशान हैं। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के भीमराव अंबेडकर विचार विभाग की इमारत जर्जर हो चुकी है, जिससे छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। शिक्षक चिंता जता रहे हैं और भवन के जीर्णोद्धार की मांग कर रहे हैं। कटिहार के महेशपुर पंचायत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लापरवाही सामने आई है। योजना के तहत बन रहे पुल की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुल के दोनों छोर पर अप्रोच पथ नहीं बनने के कारण ये उपयोग में नहीं आ पा रहा है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के पोते और कवि अरविंद कुमार सिंह ने प्रकाशकों पर कवियों और लेखकों को उचित रॉयल्टी नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि साहित्यकारों के साथ नाइंसाफी हो रही है, जिससे वो आर्थिक परेशानियों का सामना कर रही हैं। जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। वीडियो में एक बाइक पर सवार 3 युवक खुलेआम हवा में हथियार लहराते दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। गिरिडीह में जमुआ प्रखंड के पीपीराटांड गांव में कंद फसल की खेती की जा रही है। 50 एकड़ क्षेत्र में फैली ये फसल लगाकर किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि कंद फसल को बेहतर उत्पादन के लिए पर्याप्त सिंचाई की जरूरत होती है, लेकिन गांव में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। बोकारो थर्मल के डीवीसी की आवासीय कॉलोनी और कोनार नदी को साफ रखने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, लेकिन उसके निर्माण कार्य पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी के चैम्बरों से सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड में सड़क बनाने के काम में भारी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप सामने आया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य शुरू होने के साथ ही गुणवत्ता मानकों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। पूर्णिया के सभी प्रखंड कार्यालय में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों से आवेदन लिए गए। डीएम और एसपी ने लोगों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जल्द इसके समाधान का निर्देश दिया। मुंगेर के तारापुर में भीषण गर्मी के बीच तेज बारिश से लोगों को बड़ी राहत मिली है। अचानक मौसम ने करवट ली और आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। इससे तापमान में गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली। दुमका में प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में मजदूरों के संरक्षण, रोजगार और सुरक्षा पर चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने कहा कि पलायन करने वाले मजदूरों को कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धनबाद के बाघमारा थाना के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों ने वार्षिक रूटीन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अभिलेखों, सुरक्षा व्यवस्था और साफ सफाई का जायजा लिया। जवानों को सम्मान गार्ड दिया गया। एसडीपीओ ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। सासाराम में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दिव्यांग महिला की खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद डीएम ने संज्ञान लिया। डीएम ने दोनों पैर से दिव्यांग महिला को ट्राई साइकिल दिलाने के निर्देश दिए, जो बैटरी वाली संचालित होगी। छपरा से नई दिल्ली एक्सप्रेस रेल सेवा का 19 जून को शुभारंभ होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रेल सेवा के सारण समेत कई जिलों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन भी व्यवस्था करने में जुटे हैं।
औरंगाबाद में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। रफीगंज प्रखंड परिसर स्थित बहुउद्देशीय भवन में आयोजन हुआ। शिविर में कई विभागों ने कुल 22 काउंटर लगाए, जहां आमजनों की समस्याओं का समाधान किया गया। पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 19 जून से मौसम में बदलाव शुरू होगा, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है। अगले 3 दिनों में मानसून सक्रिय हो सकता है। सीवान एक बार फिर भीषण गर्मी की चपेट में है। तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। सुबह में तापमान बढ़ जा रहा है और दोपहर होते होते 40 डिग्री के पार पहुंच जा रहा है। सासाराम में भीषण गर्मी और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। बढ़ते तापमान के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सदर अस्पताल में लू, डिहाइड्रेशन और अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मोतिहारी के बापू सभागार में बीजेपी के विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के उद्योग एवं खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल ऐतिहासिक रहे हैं। पटना में अब गंगा की लहरों के बीच शाम बिताने का नया और आकर्षक अनुभव मिलने जा रहा है। बिहार पर्यटन की नई पहल के तहत लोग क्रूज पर सफर करते हुए मनोरंजन, स्वादिष्ट खाना और खूबसूरत सूर्यास्त का आनंद ले सकेंगे। लातेहार टाउन हॉल में 3 दिवसीय पलामू क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों और जवानों को आधुनिक तकनीकों से अवगत कराया गया। जमशेदपुर में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 7,500 फ्लैटों का योजना पूरी हो रही है, जिसको लेकर पहले फेज पूरी तरह से तैयार हो चुका है। धनबाद कोयलांचल की पहचान मानी जाने वाले करोड़ों रुपए की लागत से बनी 8 लेन सड़क लगातार हो रहे जल रिसाव से मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है। बेतिया के सुदूरवर्ती नौरंगिया दोन क्षेत्र में डीएम ने विकास योजनाओं की समीक्षा की। देवघर से एक अनोखी तस्वीर निकलकर सामने आई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान बीते दिन सफाई कर्मियों की ओर से सड़कों पर कचरा बिखेर दिया गया था। जमशेदपुर में मानसून के दौरान संभावित बाढ़ और अन्य आपदाओं से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। एनडीआरएफ की पटना इकाई ने डिमना लेक में 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया।